इकाई 5 सूफी काव्यधारा। प्रश्न नंबर 1, सूफी मत या सूफी काव्य के बारे में बताइए। उत्तर, सूफी मत इस्लाम धर्म की एक शाखा है, इसलिए इसका उदय इस्लाम धर्म के आगमन के बाद हुआ। भारत में सूफी मत का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है, यानी 12वीं शताब्दी से। सूफी मत के 4 संप्रदाय पाए जाते हैं। पहला चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी, दूसरा सोहराबंदी संप्रदाय 12वीं शताब्दी, तीसरा कादरी संप्रदाय 15वीं शताब्दी और चौथा नक्शबंदी संप्रदाय 15वीं शताब्दी। सूफी संत बेहद सादा जीवन बिताते थे। उन्हें उनके विचार ऊंचे होते थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में प्रेम का संदेश देते थे, इसलिए उन्होंने आम जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारत में प्रचलित लोक कथाओं को आधार बनाकर उन्होंने अपने विचार आम जनता तक पहुंचाए। सूफी शब्द सूफा से बना है, जिसका अर्थ है पवित्र, इसलिए सूफी उस व्यक्ति को कहा जाना चाहिए जो मन, कर्म और वचन से पवित्र हो। इसके साथ ही वे निष्कपट और छल रहित हो। प्रश्न नंबर 2, सूफी मत के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सूफी संतों के मत और सिद्धांतों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके द्वारा लोगों को दिए गए प्रेम संदेश और आदर्शों से परिचित हों। सूफी संत और फ़कीरों ने समाज के कष्टों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत साधना को ज़रूरी बताया। उन्होंने प्रेम के मार्ग पर चलने के गुणों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। सूफी संतों ने विद्वानों का आदर किया, वेद, पुराण और कुरान में बताए गए रास्ते पर चलने को कहा। सूफी मत को मानने वाले मनुष्य के अंदर 4 विभाग मानते हैं। सूफी मत को मानने वाले मनुष्य के अंदर 4 विभागों को मानते हैं। पहला नफ्स अर्थात आंतरिक इंद्रियां, दूसरा रूह अर्थात आत्मा, तीसरा कल्ब अर्थात हृदय या मन और चौथा अक्ल यानी बुद्धि, समझ। मनुष्य का प्रथम लक्ष्य अपनी नफ्स यानी सांसारिक इच्छाओं से युद्ध होना चाहिए, यानी वे इच्छाएं जो बुराई की ओर ले जाएं, सांसारिक माया मोह के प्रति आकर्षित करें। उनसे केवल तभी बचा जा सकता है जब हम अपनी नफ्स से युद्ध करें। रूह, आत्मा, कल्ब, मन और अक्ल यानी बुद्धि के बल पर साधक बना जा सकता है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर की साधना करने की 4 अवस्थाएं हैं। पहला शरीयत, धर्म ग्रंथ और धर्म की बनाई गई विधि का पालन करना। दूसरा तरीकत, सांसारिक क्रियाकलापों को छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करना। तीसरा हकीकत, भक्ति और उपासना के माध्यम से सच को जानना। चौथा मार्फत, कठिन उपवास और साधना से आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। प्रश्न नंबर 3, सूफी काव्य रचनाओं के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, सूफी काव्य रचनाओं में नायक को प्रेम के पथ पर पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। वे जोगी बनकर सारा राजपाट छोड़ देता है और अपनी प्रेमिका के लिए दीवाना हो जाता है। 7 समंदर पार करता है, कभी कभी प्रेमिका को पाने के लिए संग्राम करता है। इस दौरान उसे अनेक प्रकार के कष्ट और यातनाओं को सहना पड़ता है। भारतीय प्रेम कथाओं में आमतौर पर सुखद अंत देखने को मिलता है, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका का विवाह हो जाता है। लेकिन फारसी प्रेम कथाओं में ऐसा नहीं होता है। लैला का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो जाता है और मजनू तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। जब लैला को मजनू के मरने की खबर मिलती है तो वे दर्द से तड़पती है। भारतीय प्रेम कथाओं का अंत सुखात्मक है, जबकि पद्मावत जैसी रचनाओं का सृजन कम ही हुआ है। प्रश्न नंबर 4, सूफी काव्य की मूल प्रेरणा क्या है। उत्तर, सूफी संत परमात्मा को अपना प्रियतम मानते हैं और उससे मिलने के लिए तप करते हैं। अपने प्रियतम यानी ईश्वर से दूर होने पर वे बेचैनी का अनुभव करते हैं। ईश्वर इस धरती पर कण कण में विद्यमान है, इसलिए इश्क मजाजी यानी प्रकृति और संसार से प्रेम करके ही इश्क हकीकी यानी वास्तविक प्रेम जो ईश्वर से होता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार मजनू लैला की ओर
खींचता है फरहाद शीरी की ओर और रत्न सेन का पद्मावत की ओर खींचना है, ठीक उसी तरह आत्मा उस परमात्मा की ओर खींचती है जो इस दुनिया का मालिक है। ईश्वर की ज्योति पर एक विचित्र पर्दा पड़ा है जिसे हिजाब कहा गया है। इस पर्दे को भक्ति के माध्यम से हटाया जा सकता है ताकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। इस प्रकार प्रियतम से मिलन ही सूफी काव्य की प्रेरणा का मुख्य स्रोत रहा है। सूफी प्रेम साधना और भारतीय प्रेम साधना में समानता ये है कि दोनों में ही तप के सौंदर्य को महत्व दिया गया है। तप के कष्टों को सहन करना ही ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम की निशानी है।